स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ में। जो कि हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको मैं लाइव मार्केट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी टाइम है हमारे पास में। दोस्तों, बहुत से आपके क्वेश्चंस होते होंगे और आपके दिमाग में यह बातें चलती होंगी कि हमें कब ट्रेंड रिवर्स होता है वहाँ एंट्री लेनी है, या कब ट्रेंड रिवर्स होता है तो हमें एग्जिट करना है। कौन सी सिचुएशन में हमें जब प्रॉफिट होता रहता है तो उसे बुक कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जब प्रॉफिट चल रहा होता है तो हम बुक नहीं करते हैं, उसके बाद में एकदम तेज़ी से गिर जाता है, हम लॉस में आ जाते हैं। हम लॉस भी बुक नहीं करते तो और ज़्यादा गिरते हुए चला जाता है। जब हम एग्जिट कर जाते हैं तो उसके बाद में वापस से वो रिवर्स हो जाता है। दोस्तों, ये कई क्वेश्चन है जिसमें हम सही तरीके से अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हैं या बुक करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने के लिए ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। जी हाँ दोस्तों, बोलिंजर बैंड, और उसके साथ में हम एक दो टेक्निकल्स और डालेंगे जिससे आपका ये हो जाएगा कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना है, कब नहीं करना है, कौन सा स्टॉक है जो रेगुलर ऊपर जाएगा, जो 2 से 3 से 5 से 10% का रिटर्न देता है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो एक बार हाई मारने के बाद में वापस नहीं जाता है और गिर जाता है, जिसमें हम ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपके जवाब इसी बोलिंजर बैंड में छुपे हुए हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी निपुणता हासिल कर लेंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा और आप लॉस करने से भी बच जाएंगे। आपको सही समय का पता रहेगा कि कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लगा देता हूँ बोलिंजर बैंड। मैंने पहले से ही कुछ मार्क करके रखा है। ये एक चार्ट है मदरसन का जिसमें अभी प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो बोलिंजर बैंड है इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको बोलिंजर बैंड का अपर बैंड बोलते हैं, और जो नीचे वाली जो लाइन होती है उसको लोअर बैंड बोलते हैं, और बीच वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। और एक्चुअली मीडियन जो लाइन होती है फ्रेंड्स, वो 20 डे मूविंग एवरेज होता है। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में, मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्ग टर्म से। जी हाँ, लॉन्ग टर्म से चलते हैं। दोस्तों, जब कोई स्टॉक गिरना होता है या गिर के वापस जाता है तो किस सिचुएशन में, किस स्थिति में हमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना और कब एग्जिट करना है। दोस्तों, ये बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड जब भी इसका फेस क्लोज होता है, यानी कि ऊपर से क्लोज है, ये देखिए नीचे से भी क्लोज है, तो जब ये क्लोज होता है और कोई भी बड़ा मूवमेंट आता है और इस बैंड के क्लोज के बाहर चला जाता है, तो निश्चित ही उस प्राइस को इस बैंड के अंदर आना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और अगर वो ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, तो उसका सबसे पहला रेसिस्टेंस 20 डेज मूविंग एवरेज होगा। जी हाँ दोस्तों, और जब यह नीचे से चल करके ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर वाले बैंड का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ खुल जाता है, उसकी वर्थ ऊपर की तरफ हो जाती है। तो चांसेस होते हैं कि जब तक इसका मुंह बंद नहीं होगा, अगर प्राइस इसको टक्कर मारते हुए चलेगा तो यह ऊपर खुलता रहेगा और प्राइस ऊपर जाता रहेगा, वह गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही प्राइस का मुंह बंद हो जाएगा, प्राइस वहाँ से नीचे जाएगा और सबसे पहले 20 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा। अगर वहाँ से इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वह नीचे लोअर बैंड को टच करेगा। लेकिन अगर लोअर बैंड का फेस या मुंह नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो वह फिर नीचे चलता रहेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर मुंह क्लोज है तो वहीं से ट्रेंड रिवर्स होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये इसका मुंह क्लोज था, ये नीचे आ गया, यहाँ पे इसका फेस ओपन रहा, ये इसको टच होकर के चलता रहा। जब जब प्राइस या कैंडल इसके बाहर जाने की कोशिश करेगा, वहाँ वहाँ नीचे गिरावट आएगी। जब जब बाहर जाने की कोशिश करेगा, नीचे गिरावट आएगी। अब उसको सपोर्ट या तो 20 डे मूविंग एवरेज होगा, या फिर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वी वैप। जी हाँ, ये ब्लू लाइन, ये वी वैप इसका सपोर्ट होगा। नेक्स्ट,
वी वेब का असली सपोर्ट शॉर्ट टर्म में पता चलता है 5 मिनट और 15 मिनट और 1 घंटे की कैंडल में। अब जो अगला जो टॉपिक है दोस्तों कि हमें कब यह पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर प्राइस ने टच कर दिया और टच करने के बाद में कोई भी रेड कैंडल बनती है या बड़ा विक बनता है, आपको अलर्ट होना है, आपको वहाँ एग्जिट करना है। प्राइस एकदम से ज़्यादा भाग गया बैंड के अपर बिट से या लोअर बिट से बाहर, तो वह अंदर आएगा ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाहर चला गया था, इसको अंदर आना पड़ा। कल कितनी बड़ी गिरावट थी, बाहर चला गया था, इसको अंदर आना पड़ा। ये एक नहीं, सभी स्टॉक की यही कहानी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कब ट्रेंड रिवर्सल का पता चलता है। एक तो बैंड के अंदर से पता चल गया, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो छोटे छोटे बैंड बनेंगे। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको 5 मिनट में। ये हमारा 5 मिनट का बोलिंजर बैंड है दोस्तों। अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क नहीं करना आता है तो उसमें भी आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डे हाई मार्क कर लेना है, डे लो मार्क कर लेना है, और जो जो स्विंग बनते जाते हैं, जहाँ से गिरा और जहाँ से वापस ट्रेंड के अंदर गया, जो पहला स्विंग बनेगा, पहला हाई और डे का पहला लो, उसको मार्क कर लो। अगर उसके अंदर ही वो बना रहता है तो वह स्टॉक रेंज बाउंड हो जाएगा, और रेंज बाउंड होते ही इस बैंड की जो विड्थ है वो पतली हो जाएगी। जब जब बैंड पतला रहेगा प्राइस का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पतला मूवमेंट है, ये बैंड पतला बना हुआ है, इसकी चौड़ाई कम है, तो प्राइस का मूवमेंट स्लो हो गया। ये देखिए 115 से 116 तक कितनी देर तक घूमता रहा यहाँ, 12 बजे से लेकर के, और पूरे एक दिन यही मान लो। लेकिन जैसे ही ये नीचे खुला और इसको टच करते हुए प्राइस चलेगा बैंड के लोअर विड्थ को, तो ये गिरता हुआ चला जाएगा, इसका फेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इंट्राडे में ट्रेड कब लेनी है और कब समझ में आएगा कि हमें यहाँ बुक करना है या नहीं करना है। दोस्तों 5 मिनट की कैंडल आपको लगा के रखनी है। कोई भी बड़ी कैंडल अगर तेजी से बैंड के बाहर चली जाती है और वहाँ से विक बनता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। जब वो बड़ी कैंडल, दोस्तों ध्यान रखना, ये जो इम्पोर्टेंट बात है मैं इसको गौर करके और जोर दे करके बोल रहा हूँ। जो बड़ी कैंडल बनी है और उसकी विक उससे बाहर चली गई है, अगर अगली 4 से 5 कैंडल में उस बड़ी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है और प्राइस वहीं पे सस्टेन करता है, तो बैंड का फेस वापस से ऊपर की तरफ खुल जाएगा। अगर वो क्लोज है तो भी खुल जाएगा। यानी कि इसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, यानी कि एक बड़ी कैंडल बनेगी और बाकी छोटी छोटी बनेगी, जैसा कि अभी लाइव में आपके सामने चल रहा है। ये देख लीजिए, ये एक बड़ी कैंडल बनी, छोटी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन प्राइस यही सस्टेन कर रहा है। अगर प्राइस ने यहाँ पे टाइम दिया, छोटी छोटी कैंडलें बनी, तो इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक बड़ा विक बनेगा, दूसरी रेड कैंडल आएगी, नीचे आ जाएगा। अगर अगली ही कैंडल उस बड़ी ग्रीन कैंडल को 50% से ज़्यादा इनगल्फ कर देती है, तो चांसेस होंगे कि वह या तो 20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस चेंज होगा, या वह नीचे वी वैप, ये देखिए ये ब्लू लाइन है वी वैप वाली, वह वी वैप से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आज का बिल्कुल वन वे मूवमेंट था। यहाँ पे बैंड से बाहर आया, जैसे ही बैंड से बाहर आया इसको अंदर जाना था, नीचे सपोर्ट लिया ब्लू लाइन जो कि हमारी वी वैप। अब दोस्तों हमें इस सेटअप में ट्रेड कहाँ लेनी है, ये हमें देखने वाली चीज़ें। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तेजी से ऊपर जाता है तो नीचे आएगा तेजी से, अगर तेजी से नीचे आता है तो वह तेजी से ऊपर जाएगा बैंड के अकॉर्डिंग। अगर बैंड के लोअर विड्थ उसने चेंज कर, उसको बैंड के लोअर विड्थ के बाहर बन गई है कोई विक या बड़ी कैंडल, तो वह तेजी से ही ऊपर जाएगा। दूसरा, अब हमें इस ट्रेंड में ट्रेड कब लेना है, जब कोई बड़ी कैंडल बनी, नीचे आने दो, उस कैंडल के 50% हिस्से में से ही उस प्राइस को वापस जाना पड़ेगा। अगर नहीं तो वह 20 डे मूविंग एवरेज जहाँ से ये कैंडल बनी है
वहाँ से उसको वो वापस जाना है। तो ट्रेड हमें कब लेनी है वो कंफर्मेशन मैं बता देता हूँ। आपको 5 डे मूविंग एवरेज और इसमें ऐड कर देना है। जी हाँ, 5 डे मूविंग एवरेज अगर आप इसमें और ऐड कर देंगे तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा। जब जब यह है 5 डे मूविंग एवरेज की ब्लैक लाइन 20 डे मूविंग एवरेज की रेड लाइन को क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर की तरफ, उस कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। उससे अगली कैंडल आपने जरूर देखनी है। दोस्तों यहाँ बड़ी कैंडल बन गई है, हर बार बड़ी कैंडल नहीं बनती है। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये कैंडल आई, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये जो कैंडल है इसने यहाँ सस्टेन किया। अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड ने लेकर के उससे अगली कैंडल अगर ग्रीन बन रही है उसमें आप ट्रेड लेंगे तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। इस स्विंग का लो जहां से इसने ऊपर चलना शुरू किया था वो आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा बैंड का अपर विड्थ। अपर विड्थ मतलब यहाँ अगर छोटी छोटी कैंडल बनती, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया था, देखिए ये वाली कैंडल 14:55 2:55 वाली कैंडल ने इसको क्रॉस किया है। तो आप 2:03 वाली कैंडल पे आपने एंट्री लेनी थी, आपका टारगेट यहीं तक था। ये कैंडल जहां क्लोज होगी वहां आपने एग्जिट करना है अगर वो विड्थ से बाहर जाती है। तो अगर विड्थ के बाहर नहीं जाती है, छोटी कैंडल बनती है, तो आपको वेट करना है, आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं होना। स्टॉप लॉस आपका स्विंग का लो रहेगा। जब यह है नीचे की तरफ सेम, जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो इस कैंडल को छोड़ करके अगली कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। बैंड का लोअर विड्थ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों जब जब प्राइस बैंड के साथ में चिपक कर चलेगा उसको बोलते हैं बैंड ब्लास्ट होना। जहां पे ये देखिए, जब जब कैंडल इसके साथ में चिपक के चलती रहेंगी इसमें छोटी छोटी कैंडल ही बनेंगी, बड़ी कैंडलें नहीं बनेंगी। अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल बनेगी तो प्राइस को अंदर आने के लिए टाइम देना पड़ेगा, यहीं छोटी छोटी कैंडल बनानी पड़ेगी जब तक इस विड्थ का मुंह ऊपर की तरफ ना हो जाए, या फिर इसको गिर करके नीचे आना पड़ेगा 5 डे मूविंग एवरेज पे और 20 डे मूविंग एवरेज पे। अब आपको एग्जिट करना है, या तो बड़ी कैंडल का 50% नीचे आ जाए, आप स्टॉप लॉस अपना अपडेट कर लीजिए बाई प्राइस से आसपास, या स्विंग का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जब ऐसे बैंड ब्लास्ट होता है ऐसी सिचुएशन में आपको एग्जिट नहीं करना है। अगर आपको एंट्री नहीं मिली, बड़ा मूवमेंट आ रहा है, तो आप वेट कीजिए। प्राइस हमेशा 5 मिनट में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए बाद जरूर आता है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस हमेशा 12 बजे के बाद में एक बार अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए जरूर आएगा। उस समय सिचुएशन क्या होगी, जो आपका 5 डे मूविंग एवरेज है एक बार हल्का सा नीचे जा सकता है, जैसे यहाँ गया फिर ऊपर आ गया। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा अगली कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी है। जहाँ तक वो नीचे गिरा था वो स्विंग का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो बोलिंजर बैंड का अपर विड्थ है वो आपका टारगेट रहेगा, या जो डे हाई है या पिछले स्विंग का हाई है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन मार्क कर रखी, अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको बने रहना है। जैसे कि आज मैंने ये ट्रेड यहाँ पे दी थी, ये इसका पहला दिन का रेसिस्टेंस था, इसको जब ब्रेक किया था तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड दी थी कि हमें बाई करना है, और उसके बाद में ये नीचे आया। अगर ये इसको ब्रेक करता अपने स्विंग के लो को तो हम स्टॉप लॉस लेते आज एग्जिट करने के लिए, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया और अभी देखिए बैंड ब्लास्ट हो गया है। फ्रेंड्स ये लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कब आपको एग्जिट करना है कब नहीं करना है। यहीं अगर ये कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है जिसमें विक बना है, उससे अगली वाली जो छोटी रेड कैंडल है ये अगर बड़ी बनती और इस ग्रीन कैंडल के 50% से ज़्यादा नीचे आ जाती तो हमारा स्टॉप लॉस ये होता, हम अपडेट कर लेते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बड़ा मूवमेंट आया है, ये बड़ी विक बनी है। अब या तो ये मूवमेंट स्लो हो जाएगा अगर इसको ऊपर जाना है, तो अगर मूवमेंट फास्ट होगा तो ये तेजी से जाएगा और फिर तेजी से नीचे आएगा। और कहाँ तक आएगा, पहले तो 5 डे मूविंग एवरेज फिर 20 डे मूविंग एवरेज। अब एक बात और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर आपको और भी एडवांस जाना है इसमें, और भी एडवांस स्टॉप लॉस एंट्री को एग्जीक्यूट करना है दोस्तों,
उसमें आप 9 डे मूविंग एवरेज को और शामिल कर लीजिए। सेम वही सिचुएशन रहेगी, जहां पे ब्लैक लाइन इस ग्रीन लाइन 9 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, आप अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर लेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो अगली ही कैंडल पर आप एंट्री ले लेंगे। ये थोड़ा आपको एडवांस में बताएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे इसने कहा बता दिया था, ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे ब्लैक लाइन ने ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है इस वाली कैंडल पे। जी हाँ, इस वाली कैंडल पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन इसके नीचे आया नहीं। और जैसे ही कंफर्मेशन मिला यहाँ से, माने कि आपको 1 से 2 कैंडल पहले आपको ये बता देगा, एंट्री भी एग्जिट भी। दोस्तों ध्यान यही रखना है, जब विड्थ के बाहर तेजी से बड़ी कैंडल बन करके बाहर ऊपर जाएगा तो आपको एक बार जरूर उसमें से एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जैसे यहाँ ये तेजी से गया और अगर तेजी से नीचे आए, अगर प्राइस हॉल्ट करेगा तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा, तो आपको नहीं निकलना है। अगर आपकी एंट्री मिस हो गई है तो आपको वेट करना है कि जब भी 20 डे मूविंग एवरेज के पास में प्राइस आएगा या 9 डे मूविंग एवरेज के पास में प्राइस आएगा, आपको एंट्री लेनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 9 डे से काम करते हो या 20 डे से। देखिए, सबसे अच्छा कंफर्मेशन 20 डे मूविंग एवरेज के साथ में होता है, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं या जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो 9 डे मूविंग एवरेज को भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने बताया था यहाँ पे प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा अगर तेजी से जाना है, तो ये होल्ड कर रहा है। जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना ही पक्का कंफर्मेशन होगा कि आपको लॉस नहीं होगा या प्राइस तेजी से नीचे नहीं आएगा। दोस्तों, जो तेजी से ऊपर जाता है वही तेजी से नीचे आता है, सेम इसका उल्टा होता है। ये न्यूटन का एक लॉ है जो आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, और इसके ऊपर एक डीप वीडियो मैं और भी बनाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो वेलकम। दोस्तों, साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने चैनल बनाया है और ये जो मैंने मुहिम शुरू की है 1 लाख से 1 करोड़ बनाने की, दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो टेलीग्राम चैनल है, डेली अपडेट देता हूँ। कल भी मैंने RVNL को बिल्कुल सपोर्ट 120 प्राइस से बाई किया था, आज 148 का, सॉरी 220 से मैंने बाई किया था और 248 आज उसने हाई लगाया है। और ऐसे ही 5-7 स्टॉक मैंने डाले थे जो सारे आज चले हैं। तो दोस्तों, हम बिल्कुल सपोर्ट से देते हैं और टारगेट है कि हम 1 महीने में अपना 5 से 10% का टारगेट अचीव करें, जिससे हमारी कैपिटल कंपाउंड हो और हमारा 1 लाख से 1 करोड़ का सपना, जो 1 लाख से स्टार्ट करके 13 साल का है, हम उसको कम से कम समय में अचीव कर पाएँ। जो जितनी ज़्यादा कैपिटल से करेगा, अपने कैपिटल का 10%, मिनिमम 5% निकालने का टारगेट है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको अभी लाइव भी देता रहूँगा यूट्यूब में लाइव आने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे यही मोटिवेशन है चाहिए मुझे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।